नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। आज 27 अगस्त है और 27 अगस्त को कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे हॉट सीट पर विराजमान हुई थी श्रद्धा खरे जी। देखिए इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और इनके बारे में हम आपको बता दें कि ये एक इंटरप्रेनर है, यानी कि एक व्यवसायी है। ये केबीसी के मंच से 10,000 रुपया जीत कर गई है। इनके साथ कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे बड़ा ही बुरा हुआ है। बुरा क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे आप काफ़ी सारे प्रतिभागी को देखे होंगे जो गलत जवाब देकर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो तब होता है जब प्रतिभागी के पास लाइफलाइन बचा हुआ नहीं रहता है और उस स्थिति में वो किसी प्रश्न पे रिस्क उठाते हैं। लेकिन आप सोचिए किसी प्रतिभागी के पास लाइफलाइन बचा हुआ है और उसके बावजूद वो गलत जवाब देता है, तो आप सोच सकते हैं उस प्रतिभागी को केबीसी के मंच पे उस समय कैसा महसूस हुआ होगा, वो आप एहसास कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से श्रद्धा खरे जी 10,000 जीत कर गई हैं, लेकिन अपने चारों लाइफलाइन में से क्यों इस लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन से सवाल पे की है, आखिर वो सवाल कितना रकम का था और साथ ही साथ जो लाइफलाइन इनका बच गया है वो कौन सा था, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो ये अपने पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल की है 3,000 के सवाल पे, यानी कि तीसरे सवाल पे, और इस सवाल पे ये ऑडियंस पोल ली है। सबसे पहले आप उस प्रश्न को देखिए कि आखिर 3,000 के कीमत पे इनसे प्रश्न कौन सा पूछा गया था। तो इस कॉमेडियन को पहचानिए, यानी कि इनको एक ऑडियो क्लिप सुनाया गया था और उस ऑडियो क्लिप को सुनकर इनको जवाब देना था कि आखिर ये वॉइस किस कॉमेडियन का है। ऑप्शन 4 है, ए अली सागर, बी अली असगर, बी सुनील ग्रोवर, सी कीकू शारदा और डी कृष्णा अभिषेक। तो ये जो कॉमेडियन का आवाज़ था वो सुनील ग्रोवर का आवाज़ था। तो इस तरीके से अपने पहले लाइफलाइन यानी कि ऑडियंस पोल की मदद से ये जीत जाती है 3,000 रुपया। फिर अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं ये 5,000 के सवाल पे। आखिर 5,000 का सवाल इनसे कौन सा पूछा गया था, सबसे पहले आप सवाल को देखिए। टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और महेश भूपति की युगल टीम को कौन सा उपनाम दिया गया था। 4 ऑप्शन है, लेकिन इस सवाल का सही जवाब इनके पास मालूम नहीं था, इसलिए ये 5,000 के सवाल पे फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल की है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले दर्शक को जवाब बताना पड़ता है, तो ये जिस ऑप्शन को सेलेक्ट की थी वो ऑप्शन बी था, जो कि गलत था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरीके से ये अपना लाइफलाइन यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल की है और अपने दूसरे लाइफलाइन का मदद से जो है ये यहाँ पर जीत गई है 5,000। लेकिन फ्लिप द क्वेश्चन के आधार पर कौन सा उनसे प्रश्न पूछा गया था, देखिए स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बेसन को तलकर बनाई गई एक मसालेदार नमकीन का नाम मध्य प्रदेश के किस शहर में आता है, जिसका करेक्ट आंसर है रतलाम। ये जवाब वो बिल्कुल सही दी है और इस तरीके से अपने दूसरे लाइफलाइन यानी कि फ्लिप द क्वेश्चन के माध्यम से ये जीत जाती है 5,000। उसके बाद इनसे महानायक अमिताभ बच्चन पूछते हैं 10,000 का सवाल, जो कि बिल्कुल ये सही जवाब देती है और वहाँ पर भी 10,000 जीत जाती है। लेकिन जैसे ही महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 20,000 का सवाल पूछते हैं, सवाल कौन सा था स्क्रीन पे देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। इस आध्यात्मिक गुरु ने 1981 में इनमें से किस संगठन की स्थापना की थी। एक तस्वीर इनको दिखाया गया था, जो कि तस्वीर देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर इनको बताना था कि आखिर ये कौन से संगठन को जो है यहाँ पे स्थापित किए हुए थे। तो यहाँ पे तस्वीर को भी ये पहचान रही थी, ये व्यक्ति कौन है वो भी पहचान रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये जो ऑप्शन सेलेक्ट की थी स्क्रीन पे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऑप्शन डी सेलेक्ट की हुई थी, ऑप्शन ए सेलेक्ट की हुई थी, यानी कि ईसा फाउंडेशन, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सरासर गलत था, जबकि इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी था। इस तरीके से 20,000 के सवाल पे श्रद्धा खरे जी गलत जवाब देकर सीधे आ जाती हैं 10,000 पे और इस तरीके से अपने 2 लाइफलाइन को केबीसी के मंच पे बचाते हुए ये 10,000 जीत कर घर जाती हैं।